नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट हिंदी, जिसमें पहले अध्याय अर्थात कबीरदास जी के शब्द पढ़ रहे थे हम, और इसी के 5वें गेय पद की व्याख्या, तात्पर्य और काव्यगत सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, जतन बिनु मिर्गनी खेत उजारे, टारे टरत नहीं निस बासुरी, बिडरत नहीं बिडारे, अपनय अपनय के रस लोभी, करतब न्यारे न्यारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचिहारे, बुद्धि मेरी किरशी, गुरु मेरो बिझुका, आखर दो रखवारे, कहे कबीर अब चरण न दहियों, बेरिया भली सवारे। अर्थात कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि साधन के अभाव में काम क्रोध आदि विकारों अथवा इंद्रिया शक्ति रूपी पशु ने मेरे जीवन रूपी खेत को नष्ट कर दिया है। जतन बिनु मिर्गनी खेत उजारे, अर्थात जतन मतलब यत्न, प्रयास, मिर्गनी मतलब पशु पक्षी। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि यत्न के बिना पशु पक्षियों ने मेरे खेत को उजाड़ दिया है। ये पशु पक्षी रात दिन मेरे खेत के आसपास ही रहते हैं और इसे छोड़ करके जाते नहीं हैं। टारे टरत नहीं निस बासुरी, अर्थात भगाने से भी भागते नहीं हैं। और बिडरत नहीं बिडारे, बिडरत था भगाना, तो भगाने से भी भागते नहीं हैं। जिस प्रकार प्रत्येक पशु अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात खेत में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को खाता है, और प्रत्येक पशु का खेत में घुसने का तरीका अलग ही अलग होता है। कर्तव्य न्यारे न्यारे, अर्थात उन पशुओं का खेत में घुसने का तरीका अलग ही होता है। प्रत्येक पशु का भिन्न भिन्न कर्तव्य होता है, अर्थात कार्य करने का तरीका होता है, और उन्हें इस तरीके पर अति ही घमंड होता है, और ये पशु अपने आगे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हैं। अर्थात इन तीनों लाइनों से सीधा संबंध कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि शस्त्र के अभाव में काम क्रोध आदि शत्रुओं ने इस जीवन रूपी या इस जीव रूपी खेत में हमला कर दिया है, और मेरी बुद्धि को या इस जीवन को भ्रष्ट करके रख दिया है। जैसे सारे फसलें नष्ट हो गई हैं, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। इंद्रिया शक्ति रूपी पशुओं ने जीवन रूपी खेत को नष्ट कर दिया है। ये रात दिन मुझे घेरे रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ये रात दिन मुझे घेरे रहते हैं, और हटाने से हटते भी नहीं हैं और ना भगाने से भगते हैं। तात्पर्य यह है कि मन को कितना भी समझाओ, समझने को तैयार ही नहीं होता है। विषयों से अर्थात काम क्रोध आदि शत्रुओं से हटाने का प्रयास करो, परंतु वह हटना ही नहीं चाहता है। पार्श्विक प्रवृत्ति रूपी ये पशु अपने अपने विषय के स्वाद के लोभी हैं, अर्थात अलग अलग ढंग से विषयों की आसक्ति में बंधे हुए हैं और उसका भोग करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक पशु अपनी भोग अपनी भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार खेत को खाते हैं, अर्थात खेत की फसलों को नष्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे 5 शत्रु हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार,
ये सारे जो हमारे शत्रु हैं ये अपना अलग ही स्थान रखते हैं और ये अपने अपने तरीके से ही मेरे जीवन को नष्ट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैंने सही समय पर अपनी स्थिति को परख लिया है और मुझे पता चल गया है कि अब मुझे क्या करना है। वे आगे कहते हैं, बुद्धि मेरी कृषि और गुरु मेरो बिजु को, अर्थात मेरी बुद्धि रूपी कृषि की रखवाली के लिए मुझे गुरु रूपी उनका आदेश का बिजु का मिल गया है। और क्या कहते हैं, आखर दो रखवारे, अर्थात रा और म, अर्थात राम या गुरु, गु और रु, आखर दो रखवारे। तो ये जो मेरे गुरु हैं या ये जो मेरे राम है, जो मेरे ईश्वर हैं या मेरे गुरु हैं, यही अब मेरी जीवन रूपी कृषि की रक्षा करेंगे। ये स्वयं तो करेंगे नहीं, ये अपने ज्ञान से मेरे जीवन की सारी बुराइयों को नष्ट करेंगे। अर्थात ये दो अक्षर वाले लोग अर्थात गुरु मेरी जीवन की रक्षा करने के लिए मुझे मिल गए हैं। अब कबीर कहते हैं, कहे कबीर अब चरण न दए हों, अर्थात अब मैं उस ओर अपने चरण नहीं रखूंगा। किस ओर? जिस ओर पुनः मेरे जीवन में बेड़ियां लग जाएंगी। बेड़ियां भली संवारे। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ये मेरे जीवन को नष्ट करने वाली मेरी बेड़ियां हैं और अब मैं इस बंधनों में नहीं फंसूंगा। और किसकी सहायता से आगे बढ़ूंगा? अपने गुरु के ज्ञान के सहायता से आगे बढ़ूंगा। तो ये इसका तात्पर्य हो गया। इसकी काव्यगत सौंदर्य में अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जीवन को खेत के रूप में दिखाया गया है और पशु पक्षियों को विषयासक्ति, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, विषयों में आसक्ति जिसका अर्थ हुआ, तो विषयासक्ति को यहाँ पर पशुओं की प्रधानता दी गई है। पशुओं ने यहाँ पर रूप ले रखा हुआ है विषयासक्ति का, तो इस कारण इसमें रूपक अलंकार हुआ। और अति अभिमान के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रस है शांत रस और अलंकार है इसमें, छंद है गीतिका। और अब नेक्स्ट गेय पद की हम व्याख्या करेंगे और ये वाला गेय पद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर दूसरे तीसरे साल में एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो आइए सुनते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं तथा काव्यगत सौंदर्य की चर्चा करते हैं। दुल्हनी गाँवहु मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पंचव तत् बराती। राम देव मोह पाहुनी आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारा। रामदेव संगी भावरी, लइहो धनि धगी भाग्य हमारा। सुर 3300 कोतिक आए, मुनियर सहस 88। कह कबीर चले अब हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने ब्याह की अर्थात की बात करते हुए कह रहे हैं और यहाँ पर ब्याह की बात का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के आनंद की व्याख्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? दुल्हनी गावहु मंगल चारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम लोग जो शादी ब्याह में अपना मंगल गीत गाती हो वह गाना आरंभ कर दो। क्यों? क्योंकि हम घरी आए राजा राम भरतार, अर्थात मेरे घर पर श्री राम जी का आगमन हुआ है
अर्थात मेरे घर मेरे पति श्री राम जी का आगमन हुआ है। तनरत करी हूँ, मैं मनरत करी हूँ, अर्थात मैं उनकी सेवा तन लगा करके करूँगी और मैं उनकी सेवा मन को लगा करके भी करूँगी। अर्थात इस अवसर पर मैं उनसे अर्थात मेरे श्री राम से अपने शरीर से अनुरक्त होकर के उनको मन से प्रेम करूँगी। अपंचौ तत्त बराती, अर्थात और उनके साथ में जो पांचों तत्व बाराती बनकर के आ रहे हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये जो पांचों तत्व हैं वे इनके साथ में बाराती के रूप में आ रहे हैं। और मैं इस समय यौवन में मदमस्त हूँ, मद से ओतप्रोत हूँ। अर्थात मेरे अतिथि मेरे पति के लिए मेरे रोम रोम में मेरा प्रेम व्याप्त है और यह उनसे मिलने की सर्वाधिक उपयुक्त समय है। अर्थात रामदेव मोहे पाहुनी आए, मैं जोबन मैं माती, अर्थात मेरे पति श्री राम आज मेरे घर पधारे हैं और मैं अपने यौवन के मद से मस्त हूँ या ओतप्रोत हूँ। अशरीर सरोवर बेदी करी हूँ, अर्थात कहते हैं हे सखियों देखो इस विवाह संस्कार का विधान, अर्थात शरीर सरोवर बेदी करी हूँ। सरोवर अर्थात कुंड, अर्थात मैं अपने शरीर रूपी कुंड को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ पर आएंगे। क्यों? क्योंकि आज श्री राम के साथ मेरा मिलन होने वाला है और कहते हैं कि मेरा भाग्य निश्चित रूप से धन्य है अथवा मैं अत्यंत ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि कह रहे हैं रामदेव संगे भांवर लई हूँ अधनी धनी भाग हमारा, तो मैं अति सौभाग्यशाली हूँ। और हमारे इस विवाह रूपी मिलन के समारोह में सुर 33 कोटिक आए, अर्थात 33 करोड़ देवताओं को भी मैंने बुलाया हुआ है, अर्थात मैंने निमंत्रित किया है। अर्थात मेरा आज विवाह होने वाला है और मैंने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ पर अपने विवाह में आमंत्रित किया है और 88,000 श्रेष्ठ मुनियों ने यहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है। अर्थात मुनियर सहस 88, सहस मतलब सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है हजार, अर्थात 88,000 मुनियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। और कबीर दास जी कहते हैं कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, अर्थात अब मैं अपने ईश्वर से मिलन को चला हूँ, अर्थात अव्यक्त परम पुरुष श्री राम से अपने मिलन को चला हूँ, उनसे ब्याह रचाने चला हूँ और श्री राम मुझे अपने साथ विवाह करके मुझे अपने साथ ले चलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैं अपनी सारी विषय आसक्तियों को दूर करके और मैं उस परमात्मा में अब विलीन होने को जा रहा हूँ, अर्थात उनसे मेरी मिलन की घड़ी आई हुई है और वो अब मेरे मैं को रहने नहीं देंगे, अर्थात कबीर को स्वयं कबीर नहीं रहने देंगे, वो अपने राम रूप में मिला लेंगे और कबीर अर्थात मैं, अहंकार अर्थात मेरे नाम को अपने आप में समाहित कर लेंगे। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार धनी धनी के कारण, और
शरीर सरोवर के कारण, जिसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश है, जो कि अनुप्रास अलंकार का ही एक रूप है, एक दूसरा भाग है। और छंद है गीतिका, और रस है शांत रस। एक बात आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कबीरदास जी का जहाँ पे भी भक्ति भावना या अव्यक्त पुरुष अर्थात या फिर निर्गुण के ब्रह्म की अगर जहाँ पर भी उपासना हो रही हो, या फिर जहाँ पर भी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया जा रहा हो, वहाँ पर हमेशा और हमेशा सिर्फ शांत रस की ही प्रधानता होती है। और कबीरदास जी का दोहा है, छंद और गीतिका है। जब हम रामायणी की चर्चा करेंगे तो रामायणी के बारे में भी बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता रहता है। तो नेक्स्ट है माया महा ठगनी हम जानी। ठीक है। तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भक्त भवानी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी, जोगी के जुगनी हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के जुगनी हुई बैठी, काहू के घर काहू के कौड़ी कानी, भगता के भगतनी हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं, दास कबीर साहब का बंदा, जाके हाथ बिकानी। कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, अब मैंने समझ लिया है। क्या समझ लिया है? कि ये जो माया है वह बहुत ही ठगनी है, अर्थात हम जैसे लोगों को ठगती है, ठग लेती है। और ये हमें किस प्रकार से फांसती है? तिरगुन फांस लिए कर डोली, अर्थात तीनों गुण। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों को अपने हाथ में ले करके और हमारे ऊपर पंखे की तरह झलती रहती है। जैसे इंसान होता है ना, अपने गुणों को बखान करते रहता है बार बार, वैसे ही वो पंखे की तरह डोलते रहते हैं, उसके हाथ में चवर डुलाते रहते हैं। और क्योंकि हम अपने गुणों का बखान माया के कारण ही तो करते हैं। अब बोले मधुरी बानी, और हम मधुर वाणी में बात भी करते हैं जिससे कि लोग हमारी तारीफ करें। ठीक है। तो ये माया जो होती है वह बहुत ही मधुर वाणी भी बोलती है, और जिससे मधुर वाणी बोल बोल करके ये लोगों को ठग लेती है। और कहते हैं कि यह इतनी व्यापक है कि इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता है, क्योंकि केशव के कमला हुई बैठी, अर्थात श्री हरि विष्णु की का माया स्वरूप श्री लक्ष्मी, अर्थात श्री हरि विष्णु जो पूरे हमारे पालन करता है, ये उनको तक नहीं बख्शा। ये इतनी व्यापक है कि उनको तक नहीं बख्शा, और वह उनकी पत्नी बनकर, अर्थात श्री महालक्ष्मी बनकर के उनके साथ में विराजित रहती है। और शिव के भक्त भवानी, अर्थात महादेव जी जो इस संसार के संहार करता है, अर्थात सबको नष्ट कर सकते हैं, परंतु इस माया महाठगनी ने उनको तक नहीं छोड़ा, और उनकी भवानी अर्थात माता पार्वती के रूप में उनकी माया बनकर के उनके साथ विराजित होती हैं। अब पंडा के मूर्ति हुई बैठी, अर्थात पंडा के पास में किस प्रकार की माया है? मूर्ति रूपी माया है। और
तीर्थ हूं मैं पानी, और तीर्थों के पास में किस प्रकार की माया विराजित है? पानी के रूप में। अजोगी के जोगिनी हुई बैठी, और जोगी की माया जोगिनी के रूप में बैठी हुई है। और राजा के घर रानी, और राजा की माया कौन? रानी, अर्थात राजा के घर में रानी के रूप में विराजमान है। अर्थात ये इतनी बड़ी ठगनी है कि ये कई सारे रूप भी बदल सकती है। किसी के घर में वह अपार संपत्ति के रूप में समाई हुई है, तो किसी के घर में दरिद्रता के रूप में समाई हुई है, कानी कौड़ी। अर्थात जिसके पास धन है वह भी उस माया ठगनी को छोड़ना नहीं चाहता है, और जिसके घर में कुछ भी नहीं है वह भी उस माया ठगनी को प्राप्त करना चाहता है। वह किसी भक्त के घर में भक्तिन है, और किसी और घर में, तुर्क के घर में तुर्कानी बनकर के विराजित है। परंतु कबीरदास जी कहती हैं कि रे माया, तू इतनी ठगनी है ना, तेरे इतने सारे रूप है ना, पर तू मुझे नहीं ठग सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं साहब का बंदा हूं, अर्थात ना मैं श्री विष्णु का हूं, ना मैं श्री शिव का हूं। मैं तो निर्गुण परमात्मा का बंदा हूं, और तुम मुझे कैसे ठगोगी? क्योंकि जाके हाथ बिकानी, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के हाथों में बिक गया हूं। अर्थात अब मुझ पर मेरा स्वयं का ही हक नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूं? अर्थात मैंने तो स्वयं को ही बेच दिया है, तो अब मैं तुम्हारा वर्ण कैसे कर सकता हूं? अर्थात तुम मुझे अब कभी भी ठग नहीं सकती हो। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, काव्यगत सौंदर्य में छंद में गीतिका है, और रस में शांत रस है। आज के लिए इतना ही। एक बात हमेशा शब्द में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो हर एक चैप्टर के लिए जितने भी छोटे छोटे वाले पद हैं या काव्य के जो हर एक कवि की लाइनें हैं, तो उनमें से जितने भी छोटे छोटे हैं ना, वो सबसे पहले आप रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं बहुत ही जल्द अनाउंस करूँगी कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। और अगर आप सब में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे की रास्ते भी साथ चल सकें। धन्यवाद।